श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागम्। पाणौ महासा यक्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। कालेश्वर भगवान की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव शंभो शंभो। राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 दशरथ नंदन राम राम राम। दशरथ नंदन राम राम राम। दशमुख मर्दन राम राम राम। दशमुख मर्दन राम राम राम। दशरथ नंदन राम राम राम। दशरथ राम राम राम। दशमुख मर्दन राम राम राम। दशरथ नंदन राम राम राम। बोलो राम 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 सिया राम 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 राम। बोलो राम
कथा में आगे बढ़ेंगे उसके पहले जो आप लोग प्रातः काल प्रार्थना करते हैं, भगवान से स्तुति करते हैं, हम लोग भी गाएंगे। सब लोग गवाओगे ना? बोलो बोलो। हाँ, सब गवाएंगे भैया। सब लोग गाना ठीक है? अच्छे से बैठ जाओ सब लोग पलथी मार के, बढ़िया आराम से, बिल्कुल सब लोग अच्छे से बैठ जाओ। बस कमर सीधी कर लो केवल ऐसे जैसे हम बैठे हैं, और थोड़े थोड़े कान खोलो, सर्दी न लगने पाए। थोड़े से कान खोल लो। हाँ, थोड़े थोड़े, पूरे नहीं खोलना। हाँ, आप सारे बच्चे लोग थोड़ा सा घूम जाओ हमारी तरफ को, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, ऐसे ऐसे और थोड़ा थोड़ा घूम जाओ। बस बढ़िया, सारे लोग घूम जाओ। बस बस, सुंदर। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति दे। विजय
धर्म पर, हाथ में तो धर्म का, चले तो धर्म कर, खुद पे हौसला रहे, सच कदम भरे, जय जय। दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे, हमको मन साथी देना, जय विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे, हमको मन की शांति देना, जय विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। बोलिए भारत माता की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। सभी लोग पहले थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। कर्मणा जायते जंतु, कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कृष्ण अपने पिता से कह रहे हैं, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और फिर कर्म के अनुसार ही उसका शरीर छूट जाता है। जो व्यक्ति जिसका भी जहां भी जन्म होता है और जिस योनि में जन्म होता है, योनि का मतलब जिस प्राणी के रूप में, वो जन्म उसके द्वारा किए गए पूर्व कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम लोग मनुष्य बने हैं तो हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि हमें मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन होता यह है कि जब भी हमारे पास कोई वस्तु होती है तो हमें उसका एहसास नहीं होता, हमें उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती। हमारे पास कोई भी वस्तु हो तो हमें उसकी उपयोगिता बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। घर में 10-12 दर्जन केले रखे हो तो खाने का मन नहीं होगा। घर में अगर बाल्टी भर दूध रखा हो तो पीने का मन नहीं होगा। हेलो। लेकिन वही दूध फैल जाए तो तत्काल चिंता होगी कि शाम को चाय कैसे बनेगी। अगर 4 पेंसिल आपके बैग में पड़ी है तो एक डिब्बे में पड़ी है, एक जेब में पड़ी है, एक कॉपी के अंदर पड़ी है और एक ऐसे ही बैग में खुली पड़ी हुई है। कोई इज्जत नहीं है। 4 पेंसिलें पड़ी हैं, चारों में से किसी की भी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर चारों ना हो और वो लगभग 2 सेंटीमीटर की पेंसिल कहीं पड़ी मिल जाए और रात का समय हो कि दुकान भी ना खुली हो और आपको कुछ कार्य भी करना हो, तो उस 2 सेंटीमीटर की पेंसिल में स्केच का ढक्कन लगा करके व्यक्ति अपना काम करता है। जब तक व्यक्ति के पास वस्तु होती है उसका वो महत्व नहीं समझता।
लेकिन वस्तु के चले जाने के बाद व्यक्ति को उसका महत्व समझ में आता है। कथा हो रही है तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन कथा जब विश्राम हो जाएगी तब मन में भाव आएगा कि हम सुन नहीं सके। विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कोई महत्व तो नहीं है समय का, जितना अधिक से अधिक समय है खर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर वही विद्यालय छूट गया, अध्यापक दूर हो गए, फिर याद आता है कि उस समय पढ़ लिया होता तो भैया फिर उसका एक दूसरा महत्व था। इसलिए जो वस्तु हमारे पास है उस वस्तु को समझने का प्रयास करें, उस वस्तु से लाभ लेने का प्रयास करें, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण अपने पिता से नंद बाबा से कहते हैं कि पिताजी, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार ही उसका शरीर छूट जाता है। और जो व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त होता है वो उसके पिछले किए गए कर्मों का परिणाम होता है। अगर आज हम सुंदर सा कोई फूल का पेड़ लगाएंगे गमले में, तभी तो 2 महीने बाद उसमें हमें सुंदर से पुष्प मिलेंगे। लेकिन सुंदर से पुष्प मिले इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी एक दिन में नहीं होती। उसके लिए रोज निरंतर नित्य तैयारी करनी चाहिए। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, हमने 9वीं के पेपर दिए और गर्मियों की छुट्टियां हो गई। लगभग कॉलेज का उस दिन का, स्कूल का आखिरी दिन था। अध्यापक ने पूछा कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या करेंगे आप? जो समझ सकते हैं समझने का प्रयास करिएगा। गर्मियों की छुट्टी में आप क्या करेंगे? तो किसी ने कहा नानी के यहां जाएंगे, किसी ने कहा मामी के यहां जाएंगे, किसी ने कहा मौसी के यहां जाएंगे, किसी ने कहा सुबह से शाम तक खेलेंगे। तो अध्यापक ने पूछा पढ़ाई कब करेंगे? बोले जब विद्यालय खुलेगा तब पढ़ाई करेंगे। ये हम कई विद्यार्थी और अध्यापक के बीच का संवाद है। उसने कहा विद्यालय खुलते और बंद होते हैं। उन्होंने कहा, अध्यापक जी ने कहा कि विद्यालय के खुलने और बंद होने का समय है, विद्यालय की छुट्टी हुई है, पढ़ने की छुट्टी नहीं हुई है। आपको 2 महीने के लिए विद्यालय में प्रवेश नहीं हो, गर्मियों का मौसम है और अब छुट्टियां, सब जगह सरकारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई बंद कर देनी है। आपको नित्य पढ़ना है, रोज पढ़ना है, सुबह शाम निकाल कर पढ़ना है। ये हमारे अध्यापक ने हमसे कहा था और हमें वो आज भी याद है उनके द्वारा कही गई बात। संडे आता है कोई बात नहीं, छुट्टियां आती हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें आगे बढ़ना है उनको ये याद नहीं रखना कि संडे है तो देर तक सोएंगे और छुट्टियां हैं तो किताबें कहीं साइड में फेंक देंगे ना। रोज पढ़ना चाहिए, तभी व्यक्ति समय से कार्य को पूरा कर लेता है। नित्य पढ़ना चाहिए। भगवत कथा के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक दिन गोपियां का मतलब भक्त,
गोपी का मतलब भक्त है। स्त्री और पुरुष, लड़की और लड़का और वर और वधू से मतलब नहीं है। गोपी का मतलब भक्त। और वो जो गोपियां थी ब्रज की, वो यमुना तट में स्नान किया करती थी कार्तिक के महीने में, भोर में, प्रातःकाल, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। कार्तिक के महीने में थोड़ी सर्दी भी होती है। अब वो गोपियां क्या करती, सारे वस्त्र अपने बाहर रख देती नदी के बाहर, और नदी में जाकर स्नान करने लगती थी। भगवान को लगा अभी तो ये द्वापर चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कलयुग आएगा तो ऐसा कृत्य करने वालों को मान सम्मान से चोट पहुंच सकती है। भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए, वस्त्र हरण कर लिए, वस्त्र छिपा लिए, और जाकर के कदम्ब की डाल पे बैठ गए। गोपियों ने स्नान किया, वापस आई गोपियां। जब बाहर निकलने का मन बनाया तो देखा कि जहां हमने वस्त्र रखे थे वहां वस्त्र नहीं है। मन में चिंता जागृत हुई, एकदम से चिंता जागृत हुई कि ये कैसे, मेरे वस्त्र कहां गए, कौन ले गया। तो उसी समय कदम्ब की डाल में बैठे हुए कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। गोपियों को पता चला, रे ये तो कृष्ण कन्हैया ने किया हुआ है, ये तो कान्हा ने किया है। वहीं जल के अंदर खड़ी खड़ी गोपियों ने कहा, माधव हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो, ये शोभा नहीं देता आपको। माखन चुराना तो फिर भी शोभा देता है, और वस्त्र चुराना भी शोभा देता है, लेकिन हमारे वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, कन्याओं के वस्त्र, ये ठीक बात नहीं है। भगवान ने कहा ऐसे ही बाहर निकल आओ, जब बाहर निकल के आओगे तब वस्त्र अपने ले जाओ। गोपियों ने कहा कृष्ण ऐसे कैसे बाहर निकल आए निर्वस्त्र अवस्था में। तो भगवान ने कहा ये बताओ, इतने प्रातः काल आप लोग स्नान क्यों करते हो? तो गोपियों ने कहा भगवान आपको पाने के लिए। प्रातः काल हम स्नान, पूजन, भजन इसलिए करते हैं ताकि हमें आप प्राप्त हो सके। जिस दिन ये लीला हुई उस दिन अमावस्या की रात थी, अंधेरा था। भगवान ने कहा कि पूर्णिमा की रात आएगी, उस दिन हम सांझ को बांसुरी बजाएंगे, और जो जो हमारी बांसुरी सुन करके हमारे पास आ जाएगा उसके जीवन और मरण का संबंध छूट जाएगा, फिर उसे धरती पर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। की रात आई, और पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन में होता है। पूर्ण इमा, इमा कहते हैं कलाओं को। जब चंद्रमा अपनी कलाओं को पूरा कर लेता है, उस दिन जब उसकी कलाएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, और उसी दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। पूर्णिमा की रात हुई, भगवान ने बांसुरी बजाई। जो गोपियां जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को छोड़ करके भगवान के पास पहुंच गई। अब कोई गोपी विवाहित थी, कोई कन्या थी, कोई कुछ उम्र में थी। कुछ गोपियों के पतियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, अरे कहां जा रही हैं आप? कैद कर दिया कच्छ में, बांध दिए हाथ पैर कि नहीं जाने देंगे आप जहां कहीं भी जा रही हो। गोपियों ने कहा अपने पतियों से कि आप हमारे हाथ को बांध सकते हैं, पैर को बांध सकते हैं, शरीर को बांध सकते हैं, लेकिन हमारे मन को नहीं बांध सकते। मैं मन से वहां पर पहुंच जाऊंगी। सभी गोपियां जंगल में पहुंच गईं और भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने कहा रे गोपियों क्यों आई हो, किस कारण आई हो, जंगल में रात में क्या करने आई हो? अब देखिए भगवान ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब हम बुलाएं तो चले आना, और आज बुलाने का इशारा क्या था? बांसुरी। और बांसुरी के इशारे को सुन करके गोपियां वहां पहुंच गई। लेकिन आज भगवान कह रहे हैं कि
यहां पे क्यों आई हैं? तो जैसे विद्यार्थी जब होमवर्क करके नहीं ले जाते और अध्यापक कोई प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी अपनी नजरें झुका लेता है और अपने पैरों के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगता है। बोलो भाई, कौन कौन ऐसा करता है? कौन हो ना बताइए, सब होशियार है, कचनेर के ही ना। अब वो क्या जवाब दें कि मैं क्यों आई हूं? कोई जवाब नहीं था। हां, बस वो इतना कहना चाह रही थी और कह रही थी कि भगवान, हम आपको छोड़ करके वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने पति को छोड़ करके आए हैं, अपने भाई को छोड़ करके आए हैं, अपने पिता को छोड़ करके आए हैं। वापस जाएंगे तो वो हम आलोचना की दृष्टि से देखेंगे, अवहेलना की दृष्टि से देखेंगे, हे दृष्टि से देखेंगे। भगवान तो परीक्षा लेना चाह रहे थे। जंगल देखने आई है, देख लिया, जाओ वापस। हिरण देखने आई है, देख लिया, जाओ वापस। बार बार वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन गोपियों ने कहा ना ना, हम तो आपसे मिलने आई हैं और कभी आपको छोड़ करके वापस नहीं जाएंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि सब गोपियां आ गई भगवान के पास, तो जो गोपियां भगवान के पास आई वो फिर कभी नहीं गई वापस अपने पतियों के पास। तो उनके पतियों के पास कौन था? उनके भाइयों के पास कौन था? उनकी बहनों के पास कौन था? उन पिताओं के पास कौन था? स्वयं भगवान एक स्वरूप लेकर के उनके घर में पहुंच गए। ये परमात्मा के प्रति की गई सच्ची भक्ति का परिणाम होता है कि आप अपने आप को उस पे न्यौछावर कर दोगे तो वो आपकी समस्याओं का हरण कर लेगा। ये परमात्मा की भक्ति का प्रभाव होता है। आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि जब आप अपने अध्यापक के सामने खुले मन से बैठ जाएंगे, अपनी पूरी बात कह देंगे कि हम पढ़ते तो हैं, हमें थोड़ा कम समझ में आता है, आप तो अच्छे से समझाते हैं, हम ही नहीं समझ पाते, एक बार और समझा दीजिए, प्यार से ऐसे कहेंगे तो अध्यापक पुनः आपको वो बात समझाने का प्रयास करेगा। तो अगर आपने कह दिया गुरुजी सही से पढ़ाओ, आप पढ़ा नहीं पाते हो सही से, गुरुजी कहेगा लाओ बांस, अब बांस पढ़ाएगा, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो भाषा का भी प्रभाव पड़ जाता है। गोपियां भगवान के निकट रही, नृत्य चलने लगा, लीला चलने लगी, रास प्रारंभ होगा। लेकिन जब रास प्रारंभ हुआ भगवान का, तो भगवान की उम्र कितनी है? लगभग 7 साल। 7 साल के हैं भगवान। जैसे कोई घर का 7 साल का लड़का नाचने लगे, उस 7 साल के बच्चे को देख करके उसकी बहन नाचने लगे जो 10 साल की है, फिर उसकी बड़ी बहन नाचने लगे 15 साल की है, फिर उनकी बुआ नाचने लगे जो 20 साल की है, फिर उनकी माताजी नाचने लगे जो 30 साल की है, फिर उनकी दादी माँ नाचने लगे जो 50 साल की है। इस प्रकार एक एक करके सब भगवान के साथ नृत्य करने लगे। यही रास लीला है और इसमें पूरा अपना विवेक उपयोग करिए। 7 साल का बालक और बाकी सब गोपियां, कोई बड़ी कोई छोटी कोई वृद्ध। कई लोग इस लीला शब्द को अब आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, अरे वो तो रास रचाया। वो वही देखते हैं जिनको इतना विवेक नहीं है कि 7 साल का बालक क्या करेगा। और वो जो परमात्मा का स्वरूप है, वो भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे, लीला करने लगे। तो जो मैंने प्रारंभ में बात कही थी ना, पास में कोई चीज हो तो महत्व नहीं होता है। गोपियों को घमंड आ गया, अरे ये कृष्ण, ये जगत का पिता, ये हमारे साथ नाच रहा है, ये हमारे साथ नृत्य कर रहा है। और
ब्रह्मा हमारे यहां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कल की लीला में हमने सुना था ना, कथा में। अभी बैठेंगे ना आप लोग। ब्रह्मा हमारे यहां हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, इंद्र हमारी परिक्रमा करता है, और शिव हमारे यहां भिक्षा मांगता है आकर के। ये अहंकार आ गया गोपी के मन में, और गोपियों के मन में जब ऐसा अहंकार आया तो भैया जहां अहंकार होता है वहां से ईश्वर चला जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकड़ी, जामे दुई न समान। अहंकार आ गया, मैं आ गया, अहम आ गया कि भगवान तो हमारे द्वार में घूमता रहता है, हमारा चेला है, हमारा दास है, हमारा सेवक है, हमारे पीछे पीछे थोड़े से मक्खन के लिए दौड़ता रहता है। अहंकार आ गया, अहंकार आ गया, भगवान वहां से छोड़ करके चले गए। और जब भगवान छोड़ करके गए तो गोपियों के हृदय में भयंकर पीड़ा हुई, हृदय घात हुआ। आज की भाषा में बात कहें तो हार्ट अटैक। इतना पीड़ा हुई हृदय में कि वो जगन्नाथ छोड़ करके हमको चला गया। रुदन करने लगी, गीत गाया गोपियों ने, जिसे भागवत में गोपी गीत कहा जाता है। और उस गीत का परिणाम यह है कि जिसे हृदय रोग हो, अगर वो उस गीत को गाए तो उसका वो रोग दूर हो सकता है। लेकिन बात वही है ना कि अपने सनातन धर्म की वस्तु है, सनातन धर्म का संगीत है, इसलिए महत्व नहीं है। अगर यही कोई बात अंग्रेज कह दे, कोई विदेशी कह दे, तो व्यक्ति मानने के लिए तैयार है। अपनी वस्तु है ना, इसलिए सुलभ है ना, इसलिए उस पर विश्वास नहीं है। जयति तेधिकम जन्म जा बजा, इस प्रकार उन्होंने गीत गाया। अहंकार हृदय से गया तो परमात्मा हृदय में आ गया, और फिर परमात्मा सबके साथ खेलने लगा, उछलने लगा, और फिर रास प्रारंभ हुआ। रास रचो है, रास रचो है, यमुना की तलहटी में रास रचो है। जय जय। रास रचो है, रास रचो है, यमुना